हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दो अननोन फैक्ट्स के बारे में। पहला अननोन फैक्ट ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने पर हम मोटे क्यों होने लगते हैं या फिर इसका प्रोसेस क्या है। और हम जानेंगे हमारे पेनक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है इसका पूरा कंसेप्ट। दूसरा अननोन फैक्ट पहला अननोन फैक्ट के जस्ट अपोजिट है। इसमें हम ये जानेंगे कि ज़रूरत से कम खाना खाने पर हम पतले क्यों होने लगते हैं, या फिर जब हम लोग व्रत रखते हैं तो हमारी बॉडी में स्टोर फैट यानी जो मोटापा है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है और हम कैसे पतले होने लगते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला और दूसरा फैक्ट दोनों को जानने के लिए हमें अपने पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में जानना होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल पेनक्रियाज का ही है। तो ये जो पेनक्रियाज है ये हमारी बॉडी में स्टोमक के पीछे लेफ्ट साइड में मौजूद है। राइट साइड में लीवर है एंड लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज मौजूद है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में ड्यूडेनम के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे ड्यूडेनम क्या होता है, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत तीन भागों में बटी हुई है। पहला पार्ट है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। तो हमारा जो पेनक्रियाज है ये हमारे ड्यूडेनम यानी छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। तो पेनक्रियाज के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो पेनक्रियाज जो है इसके अंदर गुच्छेदार सेल मौजूद हैं। उन गुच्छेदार सेल्स को लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसीलिए उसके अंदर जो सेल्स हैं उसको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। इसमें मेनली दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, एक अल्फा सेल और दूसरा बीटा सेल। जो बीटा सेल है वो करीब 80% होती है और जो अल्फा सेल है वो करीब 20% है। तो हमारे अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन, और दूसरा जो बीटा सेल है उससे हमारे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। और ये जो बीटा सेल है ये हमारे पेनक्रियाज में 80% मौजूद है। तो हमारा पहला फैक्ट जो है वो इसी इंसुलिन हार्मोन से संबंधित है। तो चलिए अब इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब हम जरूरत से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो उस एक्स्ट्रा भोजन को फैट में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन करता है। कैसे, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में काम करने के लिए भोजन में 4 रोटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो 4 रोटी के बजाय अगर वो 10 रोटी खा लेता है तो क्या होगा। तो जो रोटी है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है, जिससे हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, और उस ग्लूकोज को ही हम शुगर कहते हैं। तो बात कर लेते हैं उस व्यक्ति की जिसने 4 रोटी के बजाय 10 रोटी खा ली थी। तो अपनी दिनचर्या में काम करते वक्त उसको 4 रोटी के डाइजेशन के बाद जो एनर्जी मिली थी वो तो सारी बर्न हो जाएगी। लेकिन अब बात आती है उन 6 एक्स्ट्रा रोटी की जो उस व्यक्ति ने खाई हैं। तो वो 6 रोटी अपने कार्बोहाइड्रेट फॉर्म से डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, जो कि शुगर होता है। फिर उस एक्स्ट्रा शुगर को इंसुलिन फैट में कन्वर्ट कर देता है, और यहीं पर इंसुलिन का काम शुरू होता है। जितना भी एक्स्ट्रा शुगर होता है उस सारे शुगर को इंसुलिन फैट में कन्वर्ट कर देता है, और वो फैट जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और उससे हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। तो जो भी हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं वो एक्स्ट्रा खाना जब डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि शुगर, उसी शुगर को इंसुलिन जो है फैट में कन्वर्ट कर देता है, और उस फैट की वजह से हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये थी हमारे मोटापा बढ़ने की कहानी। अब आती हैं दो कंडीशंस। यदि हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल से इंसुलिन निकलना बंद हो जाए या फिर निकलना कम हो जाए तो क्या होगा। तो जो भी हम एक्स्ट्रा भोजन करते हैं वो एक्स्ट्रा भोजन डाइजेशन के बाद शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो शुगर जो है वो अगर फैट में कन्वर्ट ना हुआ तो उस शुगर का क्या होगा। तो इंसुलिन का काम था हमारे एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट करना, लेकिन अगर यहाँ पे इंसुलिन मौजूद ही नहीं है तो फिर उस एक्स्ट्रा शुगर का क्या होगा। तो वहां पर जो एक्स्ट्रा शुगर है वो फैट में कन्वर्ट ना होकर हमारे ब्लड में मिल जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इसी कंडीशन में व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। और फिर उस डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और अगर उसकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने ही पड़ेंगे, जिससे कि उसके बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर है वो फैट में कन्वर्ट हो पाए और उसके ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो इस तरह एक डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने के बाद उसके शुगर का लेवल ठीक हो जाता है। अब बात आती है दूसरी कंडीशन की। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनने लगे, यानी हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल से जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा निकलने लगे, तो क्या होगा। तो हमने जो भी भोजन किया है वो डाइजेशन के बाद शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन यदि हमारी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है तो हमारी बॉडी के सारे शुगर को वो फैट में कन्वर्ट कर देगा, और जिसके कारण एनर्जी के लिए हमको शुगर नहीं मिल पाएगा। तो हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी के लिए हमको खाना खाना पड़ता है। तो जब हम भोजन करते हैं वो भोजन डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम शुगर कहते हैं, और उसी शुगर से हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनने लगे
तो हमारी बॉडी में जितना भी शुगर है उस सारे शुगर को इंसुलिन फैट में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण हमको एनर्जी नहीं मिल पाएगी और इसी कंडीशन में पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। और इंसुलिन अगर सारे शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देगा तो ब्लड में भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है शुगर की वो भी कम हो जाएगी और इसी कारण जिनका शुगर लेवल कम होता है वो बेहोश हो जाते हैं। और हाँ, जिनका भी ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो बेहोश होने के बाद अगले 2 घंटे में उनको शुगर किसी भी फॉर्म में ना मिले तो उनका ब्रेन कोमा में भी जा सकता है। अच्छा, इंसुलिन बनता कैसे है? तो इंसुलिन बनाने में जो हमारा एक न्यूट्रिशन है वो जिंक हेल्प करता है और जिंक जो है इसके सोर्सेज होते हैं हाइड्रेटेड फूड यानी कि खीरा, ककड़ी या फिर रसदार फल जो होते हैं और जामुन। तो जिन भी व्यक्ति में अगर इंसुलिन कम बन रहा है उनको हाइड्रेटेड फूड खाने चाहिए, जिससे उनकी बॉडी में जिंक की मात्रा बढ़ेगी और जिंक के कारण फिर उनकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे फैक्ट की। तो हम पतले कैसे होते हैं या फिर जब हम व्रत रहते हैं तो हमारी बॉडी में स्टोर फैट जो है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है और हम पतले कैसे होने लगते हैं। तो यहाँ पर हम अपने पैंक्रियाज में मौजूद जो अल्फा सेल है उससे एक हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये इंसुलिन के जस्ट अपोजिट है। इंसुलिन का काम क्या था? इंसुलिन का काम था हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको फैट में कन्वर्ट कर देना और यहाँ पर इसके अपोजिट जो ग्लूकागॉन है इसका काम है हमारे बॉडी में जो स्टोर फैट है इसको वापस उल्टा शुगर में कन्वर्ट कर देना। तो जब भी हम जरूरत के अनुसार भोजन नहीं कर पाते या भोजन कम करते हैं या फिर जब हम व्रत रखते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए शुगर नहीं मिल पाता है। तो हमें अपनी दिनचर्या में काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और उस एनर्जी को पाने के लिए हमारी बॉडी में शुगर नहीं बन पाती है, तब ये काम करता है ग्लूकागॉन हार्मोन। तो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर फैट यानी कि जो भी हमारी बॉडी में मौजूद मोटापा है उसे वापस शुगर में कन्वर्ट कर देता है और उस शुगर से हमको काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। और हाँ, इस ग्लूकागॉन हार्मोन की वजह से हम 14 दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन अगर 14 दिनों के बाद भी अगर हम भोजन ना करें तो ऐसे पर्सन्स की डेथ हो सकती है। तो ये थी हमारे इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन की कहानी, जिससे कि हम जान पाए कि किस प्रकार हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है यानी हमारी बॉडी में मोटापा बढ़ता है और किस प्रकार हम पतले होने लगते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।